हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो भाई, अभी की करंट है इकोनॉमी में, आपसे पूछे कि आरबीआई ने जो रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेमवर्क में एक बदलाव किया है। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे पूछे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, जिस भाई जो पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहा है उसको नहीं पता, वो भी बताएंगे। इसके साथ कि प्रीमियम फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा आरबीआई का, ठीक, तो इसी को समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, देखो जो भाई पहली बार देख रहा है ना, इकोनॉमी पढ़ रहा है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, पहला शब्द ये समझते हैं, फिर आगे प्रीमियम को समझेंगे, प्रीमियम कैसे आरबीआई लेगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब कि किसी ने बैंक में पैसा जमा, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, किसी का सेविंग अकाउंट है, किसी की एफडी है, किसी का करंट अकाउंट है, ठीक। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, सरल भाषा में समझो। क्या समझोगे, देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस, अगर कोई बैंक, मान लो आपने बैंक में 15 लाख रुपए सेविंग का अकाउंट है, आपके 15 लाख रुपए है करंट अकाउंट में, मान लो बैंक डूब गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो आपके पैसे भी डूब गए ना। अब भारत सरकार कहती है, आरबीआई कहता है कि आपके पैसे नहीं डूबने देंगे। क्यों नहीं डूबने देंगे, क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस है। और वो इंश्योरेंस अब ये नहीं 15 लाख है तो 15 लाख मिलेंगे, नहीं, 5 लाख तक का है। कितना का इंश्योरेंस है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। आपके 15 लाख है, डूब गए तो 5 लाख सरकार आपको दे देगी। कौन देगी, आरबीआई देगी, ठीक है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, समझ गए क्या होता है। अगर कोई बैंक डूब जाता है, फेल हो, तो जो जमा करता है उनका पैसा पूरी तरह खत्म ना हो, इसलिए सरकार आरबीआई की तरफ से सुरक्षा दी गई है। तो भारत में हर व्यक्ति का बैंक में 5 लाख तक का पैसा सुरक्षित है। कितने तक का, 5 लाख। अब आप डिपॉजिट इंश्योरेंस समझ गए। अब ये प्रीमियम क्या है, रिस्क बेस्ड प्रीमियम क्या है, मतलब प्रीमियम और रिस्क बेस्ड प्रीमियम दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों देखेंगे। पहले क्या था और अब क्या है। देखो पहले क्या सिस्टम था, प्रीमियम देना पड़ता था इंश्योरेंस पे। पहले क्या सिस्टम था, पहले सिस्टम था फ्लैट सिस्टम। क्या, फ्लैट रेट सिस्टम। मान लो कोई बैंक बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया है, उसका दिवालियापन नहीं है, बेड लोन नहीं है, एनपीए बहुत कम है बैंक का गवर्नेंस भी बहुत बढ़िया है, ठीक। और एक दूसरी बैंक है निखट्टू बैंक, ठीक है, प्रीमियम से मतलब उसका गवर्नेंस सही नहीं है, दिवालिया घोषित होने के चांस है, एनपीए बहुत घाटे में है। फिर भी इन दोनों बैंकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए फ्लैट रेट पे एक रेट देनी पड़ती थी प्रीमियम में। क्या, 100, ये रूल था, मतलब 100 रुपए पे 12 पैसा क्या देना पड़ता था, प्रीमियम देना पड़ता था दोनों को ही, ठीक। मतलब घोड़ा और गधा दोनों बराबर कर रखा था। सीधी बात समझ रहे हो कि भाई घोड़े को भी वो इज्जत, गधे को भी वो इज्जत बराबर थी। तो अब तो इससे क्या होता कि जो अच्छा बैंक है वो या खराब बैंक हो, सभी को समान भुगतान मिलता है। इससे क्या होता है, एक इकोनॉमी में एक टर्म बोलते हैं इसको, क्या, मोरल हैजर्ड, मतलब गलत व्यवहार को बढ़ावा देना। किसको, गलत व्यवहार को बढ़ावा देना। मतलब जोखिम वाले बैंक क्यों सुधरेंगे, वो भी 12 पैसे भी दे रहे हैं, जो बढ़िया बैंक है वो भी 12 पैसे दे रहे हैं 100 रुपए पे। नहीं समझे, पहले ये सिस्टम था प्रीमियम देने का। अब आपसे पूछा कि भाई हम तो समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। देखो मैं ये कहना चाहता हूं, आज से पहले अब ना रिस्क बेस्ड हो चुका है। पहले क्या, प्रीमियम सबका फ्लैट बेस्ड था, सारे एक ही रेट देंगे। पहले क्या, पहले रूल सिंपल था, 100 रुपए जमा है किसी बैंक में तो बैंक को 12 पैसे देने पड़ेंगे प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस में, डिपॉजिट इंश्योरेंस को, ठीक। अब वाला सिस्टम क्या है, न्यू रिस्क बेस्ड सिस्टम है, इसको आगे पढ़ेंगे। पहले वाला देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो किसी बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा है, चाहे वो बैंक बेकार है चाहे वो बैंक अच्छी है। मान अच्छी बैंक में भी 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, बेकार में भी 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। दोनों को 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे हर साल प्रीमियम में। किसको, आरबीआई को, ठीक। अब सरकार ने कहा नहीं, आरबीआई ने नया रूल लाया। क्या लाए हैं कि जो फ्लैट रेट वाला सिस्टम है ना मेरे भाई, देखो ये फ्लैट रेट सिस्टम की फिक्स वाला वो खत्म कर दिया। अब क्या किया है, रिस्क बेस्ड सिस्टम लाए हैं। क्या लेके आए हैं, रिस्क बेस्ड सिस्टम लेके आए हैं। अब इसमें क्या होगा, रिस्क बेस्ड सिस्टम में आरबीआई ने तय कर दिया आज भाई नया सिस्टम है, क्या, रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क, कि जो बैंक ज्यादा रिस्की होगी वो ज्यादा पैसा देगी। जैसे पहले फ्लैट में क्या था कि भाई 100 रुपए पे 12 पैसा देना तय हुआ था, अब कर दिया नहीं, जो बैंक बेकार है उससे 16 पैसा भी लिया जा सकता है, और जो अच्छी बैंक है उससे 8 पैसा लिया जाएगा, ये तय हुआ है। नहीं समझे, देखो बैंक जितना रिस्की होगा उसको प्रीमियम उतना ज्यादा देना होगा डिपॉजिट पे। जो बैंक में सुरक्षित और अच्छा बैंक है उसको प्रीमियम कम देना होगा। क्या देना होगा, प्रीमियम मेरे भाई बहुत कम देना होगा। अब ये प्रीमियम कैसे तय होगा,
कि भाई कौन सी बैंक अच्छी है और कौन सी बैंक बेकार है, तय कौन करेगा? ये लाइन कौन खींचेगा उस समय? तो इस लाइन खींचने के लिए आरबीआई ने कहा कि भाई लाइन हम खींचेंगे और हमारी शाखा खींचेगी। कौन सी? डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी ये क्या देखेंगे आरबीआई डीआईसीजीसी कि बैंक का एनपीए कितना है, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट कितनी है, बेड लोन कितने हैं उनका, है वो प्रॉफिट में है या नुकसान में है, बैंक का गवर्नेंस कैसा है कि उसका मैनेजमेंट ठीक है या नहीं है, या बैंक की रिस्क लेने की कैटेगरी कितनी है। तो फिर इनको फिर रिस्क की कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि भाई ये गुड बैंक है, ये मीडियम वाला है, ये रिस्की बैंक है। 3-4 कैटेगरी बना देंगे। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो एक कोई बैंक है, उस बैंक में 1000 करोड़ रुपए जमा है। अब आरबीआई ने कह दिया रिस्क बेस्ड होगा प्रीमियम। अब मान लो कि बैंक बहुत ही सेफ है, मान लो बैंक बहुत एकदम सेफ बैंक है, तो उसका प्रीमियम क्या तय हो गया है? 100 रुपए पे 8 पैसा। कितना? 100 रुपए पे 8 पैसा। तो उसको 1000 करोड़ रुपए उसका डिपॉजिट है, तो प्रीमियम कितना देना होगा? 8 करोड़ रुपए। कितने मेरे भाई? 8 करोड़ रुपए। अब मान लो बैंक थोड़ा सा रिस्की है, गवर्नेंस कमजोर है, एनपीए उसका थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, उसको मीडियम का है, ठीक है आदमी, तो 12 पैसा कर दिया 100 रुपए पे। तो कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ पे 12 करोड़ रुपए देना होगा। अब देखो अच्छे बैंक के 4 करोड़ रुपए बच गए ना, कि उसने अपना रिस्क बना के मतलब मेंटेन करके रखा है। अब मान लो एक बैंक बहुत ही ज्यादा रिस्की बैंक है, एकदम निकट्ठू आदमी है, नालायक है, उसके लिए क्या कर दिया? 100 रुपए पे 16 पैसे। तो अब 16 करोड़ रुपए देगा वो। तो मतलब अच्छा बैंक 8 करोड़ दे रहा है, बेकार 16 करोड़ प्रीमियम दे रहा है। अब जो बेकार है वो चाहेगा ना 8 करोड़ रुपए बच्चे मेरे प्रीमियम के, इसलिए वो बैंक को सुधारेगा। एग्जाम्पल से समझे मेरी बात ना? अब देखो आपसे वापिस आए दिमाग में कि भाई ये आरबीआई कर क्यों रहा है? कर क्यों रहा है? देखो कि उसने ये आरबीआई सब क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि रिस्क बैंक को महंगा, जो रिस्की बैंक है उनको प्रीमियम महंगा पड़े, लेकिन जो बैंक अच्छे हैं उनको प्रीमियम सस्ता पड़ना चाहिए। तो मतलब किसी को भी एक लकड़ी से नहीं हाँकना है, अलग अलग बैंक बोला। मान लो कोई रिस्की बैंक है, वो बोले जिस बैंक को रिस्क की कैटेगरी में रख रखा, भाई ज्यादा जोखिम, वो कहता है मेरा रिस्क सुधार लूं, तो आरबीआई कहेगा मैं प्रीमियम कम ले लूंगी। भाई 16 पैसे की जगह वो 8 पैसा लेगी, तो 8 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा उसका। अगर 1000 करोड़ रुपए बैंक का डिपॉजिट है, तो आप समझ गए बैंक को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 3, बहुत सुरक्षित, ठीका ठीक और रिस्क। समझ गए ना मेरी बात? आपसे कोई पूछे फ्लैट वाले में उसमें क्या डिफरेंस है? अब आता है आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, वो बातें अभी बता चुका हूं। मतलब अच्छे बैंकों को इनाम मिले, कम प्रीमियम देना होगा, खराब बैंकों को चेतावनी, ज्यादा प्रीमियम देना होगा, है? आगे एक्सेसिव रिस्क लेने से बैंक फिर रुकेगा। भाई बहुत सारे बैंक होते हैं जिनका एनपीए बढ़ रहा है, फिर भी वो एनपीए को देख नहीं रहे और भी बेड लोन दिए जा रहे हैं। अब वो देखेगा ना, क्या क्या देखेगा? अपना एनपीए सुधारेगा। और वो एक्सेसिव रिस्क नहीं लेगा, सोच समझ के काम करेगा, तो बैंक बचा रहेगा, वरना बैंक बर्बाद हो जाएगा, दिवालिया घोषित हो जाएगा। और डिपॉजिटर का पैसा सुरक्षित रहेगा। ठीक। अब आता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस कैसे चलता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अलग है, एलआईसी यूएलआईसी अपने वाला अलग है ना? अब ये वाला क्या सीन है? देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस को आरबीआई की ही शाखा है। कौन? डिपॉजिट इंश्योरेंस। मतलब हम बात भी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये कब बना? 1961 के एक्ट से बना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट। किसकी शाखा है? किसकी सब्सिडरी है? सब्सिडरी है, आरबीआई की है। तो कौन देखेगा डिपॉजिट इंश्योरेंस बैंकों का प्रीमियम? किसके पास जाएगा? डीआईसीजीआईसी, मतलब डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के पास जाएगा। और मिनिमम कितना इंश्योरेंस मिलेगा? 5 लाख रुपए का। क्या जो जमा करता है उसको पैसा देना है? नहीं। पैसा कौन देगा? बैंक भरेगी प्रीमियम, ना कि हम भरेंगे, जिनका हमारा खाता है हम नहीं भरेंगे। तो ये एफडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट सब पे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी बैंक है जो जिनको ये प्रीमियम देना है, जो बैंक के डिपॉजिट इंश्योरेंस में कवर है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ये याद रखना है ना। क्या कवर नहीं है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोई फॉरेन गवर्नमेंट का, कोई फॉरेन गवर्नमेंट सोसाइटीज है, सॉरी फॉरेन गवर्नमेंट के जो भी डिपॉजिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट है, वो इसमें कवर नहीं होते। बाकी सारी गवर्नमेंट, सारी बैंक है, कौन सी? कॉमर्शियल बैंक, सारी जितने भी कॉमर्शियल बैंक है। कोई भी बाहर की विदेशी बैंक है जिसकी भारत में शाखा है, उसको भी ये प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक। रीजनल आरआरबी बैंक,
है, रीजनल रूरल बैंक को भी देना होगा, लोकल एरिया बैंक को, स्टेट सेंट्रल प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना नहीं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को है, सोसाइटी नहीं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है। समझ गए इसका अंतर? तो सारा बयान राम राम, जय हिंद, जय भारत।